नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी सामान्य हिंदी की है और ये पार्ट 16 है। तो आज की इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, रोहन बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है। तो दोस्तों प्रविशेषण क्या होते हैं, तो वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बहुत, कम, ज्यादा, अधिक। तो ये सारे ही जो शब्द है दोस्तों ये प्रविशेषण होते हैं। जब भी वाक्य में हमें बहुत, कम, ज्यादा या अधिक देखने को मिल जाए तो ये हमारे प्रविशेषण होते हैं। दोस्तों जो वाक्य हमारे सामने हमको दिया हुआ है कि रोहन बहुत तेज दौड़ता है, तो इस वाक्य में जो तेज शब्द है ये क्या है, तो ये विशेषण है। ये कैसा शब्द है दोस्तों, ये विशेषण है। और विशेषण की विशेषता कौन बतला रहा है, बहुत। तो बहुत क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत जो है प्रविशेषण हो जाएगा। तो वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। और प्रविशेषण हमारे कौन कौन से होते हैं, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, ये हमारे प्रविशेषण होते हैं। और तो यहाँ पर हमारा जो प्रविशेषण हो जाएगा बहुत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से घबराहट का लिंग कौन सा है। तो दोस्तों जब भी हमको लिंग यदि निर्धारित करना हो कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम दिए गए शब्द को पहले बोल करके देखिए कि क्या प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, स्त्रीलिंग वाला निकल रहा है या पुल्लिंग वाला निकल रहा है। जैसे कि हमारे सामने जो शब्द दिया है घबराहट, तो दोस्तों कभी हम कहते हैं क्या घबराहट कैसा है, हम कहते हैं घबराहट कैसी है। तो ये कैसा लिंग हो जाएगा दोस्तों, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये कैसा शब्द लिंग हो जाएगा, सॉरी, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। कुबेर की नगरी। तो दोस्तों कुबेर की नगरी को हम अलकापुरी कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द एक वचन है। तो पहला वाला है बिंदिया, डिबिया, दूसरा है चिड़िया, सीढ़ियां, धेनुएं, गुड़िया, मित्र वर्ग, सज्जन लोग। तो दोस्तों ये तीनों जो ऑप्शन है ये कैसे हैं, ये बहुवचन है। ये तीनों ही जो ऑप्शन है ये कैसे हैं, ये बहुवचन वाले शब्द हैं। लेकिन जो बिंदिया और डिबिया हैं ये कैसे हैं शब्द हैं, ये एक वचन शब्द हैं। तो हमसे भी क्वेश्चन में एक वचन ही पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे, निम्नलिखित में से खल का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों खल का जो विलोम शब्द होगा वो सज्जन होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, हनुमान सा भक्त मिलना कठिन है, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों ये जो बीच बीच में जो चिन्ह लगे हैं ये वाले चिन्ह हमसे पूछे हैं कि कौन से हैं। तो दोस्तों ये वाले जो चिन्ह होते हैं ये योजक चिन्ह होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन करें। पहला हमारा ऑप्शन है, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे। तो दोस्तों ये कैसा वाक्य है, तो यहाँ पर आया है इसलिए। तो इसलिए जो है तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, मैं नई कार खरीदूंगा। तो मैं नई कार खरीदूंगा, तो ये दोस्तों कैसा वाक्य है, तो ये सरल वाक्य है। तीसरा ऑप्शन है, राम जाता है और लक्ष्मण आता है। तो यहाँ पर बीच में आ गया और, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन है, यद्यपि वह धनी है तथापि घमंडी है। तो ये भी कैसा वाक्य हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर तथापि आ गया। तो ये भी एक कैसा वाक्य हो जाएगा, ये भी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न में हमसे सरल वाक्य पूछा है कि सरल वाक्य का कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी वाला जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं नई कार खरीदूंगा, तो यही सरल वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्द के शुद्ध रूप वर्तनी का चयन कीजिए। तो जानवी, जहानवी, जानवी, जहनवी। तो ऑप्शन डी वाला जो है दोस्तों शब्द यही हमारा क्या है, शुद्ध रूप हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित में से पश्य स्वर कौन सा होगा। तो दोस्तों पश्य स्वर क्या होते हैं, तो पश्य स्वर
जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उन्हें हम पश्च भाग कहते हैं। ये कितनी, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 6 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आ, दूसरा होता है उ, तीसरा होता है बड़ा ऊ, चौथा होता है ओ, और पांचवा हमारा होता है औ, और छठा हमारा होता है आ। तो ये दोस्तों हमारे पश्च स्वर होते हैं, इनकी संख्या 6 होती है। तो हमारे ऑप्शन ए दिया है कि आ, तो यही हमारा क्या है? पश्च स्वर हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये जो तीनों है ये कैसे हैं? ये जो है अग्र स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है वो अग्र स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो इनकी संख्या 4 होती है अग्र स्वर की। कौन कौन से होते हैं ये? एक तो होता है छोटी, दूसरा होता है बड़ी, तीसरा होता है हमारा ए, और पांचवा चौथा होता है सॉरी ए आई। तो ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों? तो ये हमारे अग्र स्वर होते हैं। तो ये कैसे स्वर है दोस्तों? तो ये हमारे अग्र स्वर है। तो हमसे पश्च स्वर पूछा है तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पश्च स्वरों की संख्या 6 होती है, ये आपके सामने लिखे हुए हैं कौन कौन से होते हैं। और अग्र स्वरों की संख्या 4 होती है और आपके सामने लिखे हुए हैं कि कौन कौन से अग्र स्वर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो श का जो क्रम है क वर्ण के बाद आता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन वर्ण का जो दूसरा नाम हैगा वो हैगा वर्गीय व्यंजन। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। और इसका जो दूसरा नाम होता है वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि कभी क्वेश्चन में वर्गीय व्यंजन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सहायता बंद कर देना है? तो दोस्तों जब भी हम किसी को कहते हैं कि सहायता बंद कर देना यानी कि हाथ खींचना, तो ऑप्शन ए हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी हम किसी को कहते हैं ना कि हाथ खींच के चलो, मतलब कि देख के चलो। सहायता बंद कर देना यानी कि हाथ खींच लेना, एकदम कोई खर्चा नहीं करना। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से भी न बने उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि दोस्तों उदाहरण है आपके सामने चावल। ये क्या है? ये चावल है। तो यदि दोस्तों चावल शब्द का यदि हम खंड करेंगे तो क्या होगा? एक तो होगा चा धन वल और दूसरा होगा चाव धन ल। तो दोस्तों ये कैसे इनका कोई अर्थ निकला है क्या? चा धन वल या चाव धन ल। तो ये दोस्तों निर्थक है। ये इनके जो हमने खंड करे तो ये निर्थक खंड होंगे। निर्थक खंड का मतलब होता है जिनका कोई अर्थ न हो। तो ये कैसे है? ये निर्थक है, ये निर्थक है। तो दोस्तों रूढ़ शब्द यही होते हैं कि ऐसे शब्द जिनका हम खंडन नहीं कर सकते हैं और जो अन्य शब्दों के मेल से भी न बने हों और जिनका हम संधि विच्छेद भी न कर सके वो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। तो इसमें जो हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा धन। धन को यदि हम दोस्तों संधि विच्छेद करेंगे या इसको तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ये निर्थक होंगे। तो यही हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो दोस्तों कौन सी रचना जो है सूरदास की नहीं है? तो कवितावली। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और कवितावली के जो रचिता है वो गोस्वामी है, गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित काव्य है। तो ये हमारी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी सुरसावली, साहित्य लेरी, सूरसागर ये तीनों ही रचना जो है तो सूरदास जी की है। लेकिन जो कवितावली है ये गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित काव्य है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, सामान्यतः छंद के प्रकार
होते हैं, मतलब कि छंद में कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों जो छंद में चरण होते हैं वो 4 चरण होते हैं। तो सामान्यतः जो छंद में चरण होते हैं वो 4 चरण होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्द करवाना का मूल धातु शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो करवाना दोस्तों क्या है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, लेकिन जो इसका मूल धातु शब्द कौन सा होगा वो होगा कर। कर से ही बना है करवाना। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यही इसका मूल शब्द हो जाएगा और मूल से ही जो है प्रेरणार्थक क्रिया, जो इसका दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया ही शब्द ये करवाना बना है। तो कर से बना है करवाना, इसलिए कर जो है मूल धातु शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से शिक्षा का तद्भव शब्द क्या होगा। तो शिक्षा का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा सीख। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, वर्णों का स व आ ग धन अ त अ के संयोजन के निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या है, वर्ण विच्छेद दिया है और यदि हम इन वर्णों को संजोगे यानी कि इनको हम जोड़ लेंगे तो इनसे कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको सभी को पता है कि जो हमारे वर्ण होते हैं या जो व्यंजन होते हैं वो वो क्या है, स्वर की सहायता से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर हमें आधा स्व दिया है, फिर आधा व दिया है और फिर दिया है हमें आ, तो ये बनेगा स्वा। फिर यहाँ पर ग और अ मिलकर बनेगा यहाँ पर पूरा ग, और फिर त और आधा त और अ मिलकर बनेगा यहाँ पर त। तो दोस्तों इससे हमारा कौन सा शब्द बनेगा, स्वागत शब्द बनेगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वर्ण को विच्छेद किया गया है और फिर ये विच्छेद करके हमको जो है संयोजन करके इनको देखना था कि कौन सा शब्द बनेगा। तो हमारा यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो स्वागत बनेगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो किंचित, कतिपय और अल्प, इन तीनों का ही मतलब होता है दोस्तों कम, लेकिन यहाँ पर अधिक है तो यही क्या है, इन तीनों से अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किंचित, कतिपय और अल्प इन तीनों का ही अर्थ होता है कम, लेकिन अधिक का मतलब होता है ज्यादा। तो यही हमारा बेमेल शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से अग्रिम शब्द में प्रत्यय है। तो दोस्तों अग्रिम शब्द में जो प्रत्यय हैगा उसमें हैगा इम प्रत्यय। तो अग्रिम में जो प्रत्यय है इम प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। और प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वो हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। तो यही हमारा क्या है, आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्नों को देखे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे रोज की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यदि दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट होते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।